क्लास 10 क्लास 9 मैथ चैप्टर का नाम क्या है? गोला। क्या? गोला। प्रश्नमाला 17 है ना? प्रश्नमाला 17 भारतीय भवन से बता रहे हैं। भारतीय भवन में है। सबसे पहले जब स्टार्ट आए चैप्टर कर रहे हैं गोला का, सबसे पहले इसका परिभाषा आता है कि गोला किसको कहेंगे। तो गोला किसको कहेंगे कि जब ठोस वृत्ताकार पिंड को, ठोस रहना चाहिए, ठोस समझ रहा है ना? वृत्त रहता है खोखला, वृत्त के बीच में कुछ नहीं रहता है, मगर वैसा वृत्त लेना जो ठोस रहे, है ना? ठोस वृत्ताकार पिंड को मूल बिंदु पर रखकर चारों ओर घुमाया जाता है तो बने आकृति को गोला कहते हैं। जैसे मूल बिंदु, नियामक नीति में बताया ना, मूल बिंदु जब दो रेखा जिस बिंदु पर कटती है उसी को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु पर रखकर इसको चारों ओर घुमाएंगे, है ना? इससे बने आकृति को, इसी को क्या कहेंगे? गोला कहेंगे, है ना? ये जो है ठोस वृत्त है। कौन सी है? ठोस वृत्त। समझ गए ना? क्या है? ठोस वृत्त। जैसे फुटबॉल, उसके अंदर हवा भरा रहता है ना पूरा। और क्या कहता है, जो स्कूल में जाओ देखोगे तो गोला फेंके, गोला रहता है, गोला फेंक होता है। हाँ, गोली कह सकते हो, गोली में ठोस रहता है ना, समझ रहा है ना? तो ठोस वृत्ताकार पिंड को मूल बिंदु पर रखकर चारों ओर घुमाया जाता है, उससे बने आकृति को गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोला जो है दो वृत्त, ठोस वृत्त पृष्ठ से बनता है। क्या बोले? गोला जो है दो ठोस वृत्त पृष्ठ से बनता है। मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो गोला बन जाएगा। दो ठोस वृत्त को अगर जोड़ दिए तो क्या बन गया? गोला बन जाता है। क्या बन जाता है? गोला परिभाषा हो गया। उसके बाद आ जाता है अर्धगोला, मैंने आधा उसका करेंगे, है ना? जो दो ठोस वृत्त को जोड़ रहे हैं, दो गो ठोस वृत्त को जोड़ रहे हैं तो गोला हो रहा, तो एक ठोस वृत्त की हो जाएगा? अर्धगोला होगा नहीं? तो उसको क्या कह सकते हैं कि जब किसी गोला को दो वर्गों में बांटा जाता है तो उसके प्रत्येक भाग को अर्धगोला कहते हैं, है ना? प्रत्येक भाग को अर्धगोला कहते हैं। ये अर्धगोला में चीज और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अर्धगोला का त्रिज्या जो होता है उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। अर्धगोला का त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक, परिभाषा शॉर्ट में लिख देते हैं। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। आयतन के मात्रा क्यू तो क्यों रहेगा, स्क्वायर कहता है। अर्ध गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का चलिए संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई। अर्धगोला का आयतन आधा, 4/3 से 2/3 पाई r। समझ गए? सॉरी 2/3 होगा। हाँ 2/3, 2/2 है, 2/3। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? r त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या r है, अर्धगोला के आयतन 4/3 पाई r स्क्वायर भी बोलता है।
4/3 पाई आर क्यू है ना। नंबर 2 में कह रहा किसी गोले का आयतन भी है जबकि उसकी त्रिज्या आर है तो रिक्त स्थान को भरे। गोले के आयतन को भी से इंडिकेट करते हैं, त्रिज्या आर है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 भरो 4/3 पाई आर क्यू। नंबर 3 रिक्त स्थान को भरे। किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ जिसका त्रिज्या आर है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई। अभी तुरंत लिखे थे, कहाँ था तुम लोग? कहता सुनाया है अभी सेटर, तो कहाँ सुना रहा है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल की होता है 4 पाई। अब 4 नंबर में हिसाब आए, तो सब सूत्र था। 4 नंबर में हिसाब देखिए। किसी टंकी के गोलीय वलय का व्यास को डी से इंडिकेट करते हैं, है ना? कितना है 21 सेंटीमीटर। तो जितना भी सूत्र हम आपको बताए हैं, क्या चीज में बताए हैं? त्रिज्या में। तो ये कौन चीज है? व्यास है। तो ये वाला भूल गए तो बता रहे, डी बराबर की होता है की होता है, या कह सकते हो 2r बराबर 2r किसके बराबर? डी के बराबर। तो r बराबर गुना में सब जाएगा तो d/2 है ना। तो इसको त्रिज्या कीजिए। त्रिज्या बराबर की होता है व्यास बटा, व्यास कितना है बटा सेंटीमीटर। फिर निकाल कर रहा है एक में, है ना, टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ टंकी का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 के 4 पाई के मान जब तक कुछ ना कहा जाए 7। आर कितना निकाले हैं 21 बटा, तो आर स्क्वायर में है तो 21 बटा 2, 21 बटा 2 है ना। 2 दूनी 2 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 4 का खत्म हुआ है। सत्तिया कितना बचतिया 66 गुना 21 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर 21 छक 26 से 21 छक 21 छक बाकी 21 छक 26 126 और 12 126 और 10 36 और 36 और 2 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत आए? 2 में की कह रहा है? डी में आयतन की कह रहा है? आयतन की होता है 4/3 पाई आर। देखो नीचे आ जाएगा 4 पाई के मान आर कितना है, आर पर पावर कितना है तो 21/2 को गो 21 सेंटीमीटर। एक अवधि भर सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। 21/2 सेंटीमीटर 21/2 सेंटीमीटर। 2 दूनी 11 दूनी सत्तिया 3 कितना आ गया 11 नीचे आ जाते 11 गुना कैसे 400 को सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर पावर। अब 11 एक कम बाकी
11 चौक, एक बकिया, बाकी 11 चौक 44 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? हाँ बेटाबे उतारेगा भी कोई? ऐसे ना बोलो, लाज से नहीं बोलो, कि डर से नहीं बोलो, ना बोलो कि हाँ उतारे माने उतारेंगे। हाँ उतार। हाँ 5 नंबर। अब देखो चुपचाप से एकदम बैठ, अस्थिर से बैठ के, हल्ला उल्ला नहीं करो, गुलगुल गुलगुल। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो एक के आयतन दो में क्षेत्रफल। एक का क्या रहा? गोले के आयतन है कौन सी? 4/3 पाई या 4/3 पाई का मान जब तक कुछ ना कहा जाए। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। को गो आर पर पावर 3 तो को गो 3 गो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 है 7 खत्म। खत्म है रे। 22 चौक 88 सतते 50 बटा सेंटीमीटर को गो। अब हल करनी। 2 में की कर ले? दी में पृष्ठ क्षेत्रफल की हो बोल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई के मान आर कितना? 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 7 कितना हो गया? 22 चौक 88 गुना 7 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटाबे आए ये गुना करके पूर्णांक में ला जाएगा। 3 से भागा दे देना। चलिए आइए आगे। कोई नंबर 6 नंबर की कह रहा? रिक्त स्थान को भरे है ना 3 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले की त्रिज्या कितना है? 3 8 है। तो 3 निकाल कर ले। 3 निकाल करा सुननी इधर बता रही है। दुर्गा पूजा अभी 15 तारीख से नवरात्रि को काहे मंगन हो रही है अभी ऐसे समझियो। 2 बटा गोला के आधा है ना? गोला के आधा। अच्छा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो वो है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोला का यानी संपूर्ण पृष्ठ हो वो 3 पाई आर स्क्वायर का है। ठीक अर्ध गोला है ना ये है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ को या पृष्ठ क्षेत्रफल को बात करते हैं कि एकरा में के को होबो संपूर्ण पृष्ठ की होबो है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध गोला में की होते? अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठ गोला के 4 पाई अर्ध गोला तो आधा की होबो है 2 पाई आर स्क्वायर। मगर जब आधा होबो है तो एक वृत्त के क्षेत्र देखो वृत्त के टाइप के नहीं कटो है। और जब गोला हो है तो वृत्त नियर है एकरा में आए, इसलिए एकरा में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो। वृत्त का क्षेत्रफल की होता है पाई आर स्क्वायर का ई ऊपरा वाला भाग है। ये ऊपर वाला भाग कटोरा उधर देख रहा ऊपर में वृत्त टाइप के नहीं आता है रहता है। तो वही अर्ध गोला में जब संपूर्ण पृष्ठ निकालिएगा पूरा निकालिएगा तो ई है ना आधा ऐसा करेंगे तो पूरा है ना। तो इस पूरा में कहीं पर आपको वृत्त जना रहा है, कहीं भी जना रहा वृत्त
नहीं जला रहा, इसको जब काट देंगे तो ये नहीं जाए वृत्त है, तो ये पूरा को आधा करेंगे तो पूरा के आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का वृत्त आ गया तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसलिए पाई आर स्क्वायर 2 हुआ, पाई आर स्क्वायर 1, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 पाई आर स्क्वायर। बात समझ गए लोग हैं? 2/3 पाई आर क्यूब, 2 पाई के मान आर के मान 3r गुना 3r गुना 3r, 3 आई 3 बैदुनी 44 बटा 7 गुना 3 तिया 9, r गुना r करेंगे। उत्तर देखिए इसका कौन नंबर है? 6 नंबर। पाइये में रह के है, पाई में रह दल के है तो पाइये में है तो 2/3 पाई 3r गुना 3r गुना 3r, 3 खत्म, 3 तिया 9 दूनी 18 पाई r गुना करबे r आ जेबे करते एक ही किसे नहीं आ जाने। रूल नियम खाली पता होना चाहिए। वो नंबर 7 के ए है। अच्छा की कर ले, एक अर्धगोलीय कटोरे में आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोला है कौन सी है? अर्धगोला का आंतरिक त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल की होता है अर्धगोला के 2 पाई का मान 10/8 9 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर बैदुनी 9 बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। वो नंबर है 7 के ए, दशमलव में है, यही भागा गुना करके भागा दे गुना करके भागा दीजिए सर। चलो कर लिया ना सर, अपना करते रहना है। बी नंबर में की कह रहा है? एक अर्धगोले के आंतरिक व्यास को मिटाते हैं, गुना करके भागा दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्या है बी नंबर में? बी नंबर में की है अर्धगोले कटोरे का आंतरिक व्यास है ना, कितना है? अरे देखो ध्यान दो इधर यार, 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हुई थी? 20/2 आधा बराबर 10 सेंटीमीटर। निकालने की कटोरे का आंतरिक धारिता कर ले बउआ। धारिता मतलब बताए ने कौन चीज बताओ? आयतन कियो हो 2/3 पाई आर उत्तर पाइये में है। चलिए पाई का मान आर कितना है? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर काटते उतने ने बैदुनी गुना 1 पर 3 शून्य बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब। हल करिए रहिएगा 44 पर 3 शून्य बटा 21 सेंटीमीटर क्यूब। हल कर लीजिएगा तो दिक्कत
पूर्णांक में है कि 21 है पूर्णांक में, बटा में 21 है, तो होते सही। वो नंबर है 8 नंबर। की कर ले रिक्त स्थान को भरे यदि खोखले गोले। हाँ देखो खोखले गोले क्या हम सूत्र में लिखा है, अभी नहीं बताया, वीडियो में बना होगा खोखले गोला, जिसको बलय का क्षेत्रफल भी कह सकते हो, है ना। तो क्या होता है, बलय का आयतन, बलय का आयतन, बड़ा गोले के आयतन घटा छोटा गोले के आयतन, बड़ा गोले का आयतन माइनस छोटा गोला का आयतन, है ना। तो बड़ा गोला का गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, आई बड़ा है तो बड़ा का याद कर देंगे, घटा छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई, छोटा है तो छोटा कर देंगे। अब इतना भी लिख सकता से हल कर सकता है, या इसको और सरल बनाने के लिए और यदि छोटा बनाने के लिए 4/3 कॉमन ले लीजिए, 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा r³ घटा r, सॉरी r³, समझ गए। अब सेम चीज यही क्षेत्रफल में रहेगा, सेम चीज क्षेत्रफल में रहेगा, ये आयतन में निकला तो क्षेत्रफल की होता है 4 पाई r², 4 पाई r², बड़का ही छोटा, तो 4 पाई की करेंगे कॉमन, तो बड़ी r² घटा छोटी r², इतना लिख सकते हैं। या इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं, a² माइनस b² बराबर की होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा होता है ना, a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b, तो r² माइनस बड़ी r² माइनस छोटी r², तो बड़ी r प्लस छोटी r, बड़ी r इंटू छोटी r, यह भरेल का रंग की दे दे हैं, व्यास दे ले हैं, तो हल करे पड़ते। मिटा रहे इसको, ये सूत्र है, सूत्र ये कौन सी है, ये आयतन के सूत्र वाला आई क्षेत्रफल है ना, ई आयतन के ही क्षेत्रफल की कह रहा है 8 नंबर में, एक खोखले गोले की बाहरी व्यास गोले का बाहरी व्यास, बड़ा बाहरी व्यास बड़का डी कर दे, बड़ा व्यास दे कितना नहीं दे है, x है ना, कौन सी है x, खोखले गोले का भीतरी व्यास डी कर दे 22 है ना, 22 है, तो खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन है ना, ये दोनों व्यास ने दोनों आए, तो त्रिज्या निकाल रही है कि बड़ा व्यास है तो बड़ा त्रिज्या निकलते, त्रिज्या बराबर की होगा है व्यास के, त्रिज्या बराबर की होगा है व्यास के, कोई दिक्कत है करा में, दोनों की दे ले प्रसमान की दे ले, अब सभी सब त्रिज्या में बनता है, सूत्र भी त्रिज्या बताए, तो त्रिज्या क्या नाम पड़ेगा, तो त्रिज्या व्यास के आधा क्यों हो है बताए थे ना, d बराबर 2r या 2r बराबर d, तो r बराबर d बटा 2, तो d है x, तो x बटा 2, तो त्रिज्या निकल गए, y बटा 2 त्रिज्या निकल गए, कोई दिक्कत। अब निकाल दी कौन क्या आयतन है, खोखले गोले का ठोस भाग का आयतन, खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन, ठोस भाग का आयतन क्यों हुआ है, आयतन अभी बताए थे आयतन की बताए थे 4/3 पाई
और 2 गो और बोले थे बड़ा आयतन घटा छोटा आयतन, तो आर क्यू घटा आर है ना, शॉर्ट में यह निकाले थे। चलिए यहाँ लिख देते हैं, अच्छा नहीं लगा। 4/3 पाई बड़का यार कितना निकाल लो, x बटा क्यू ने है घटा छोटा क्यू ने है आए 4/पाई ये हो गया x क्यूब, सॉरी x क्यूब बटा बाई क्यूब बटा 4 होते 8 होते 8 नहीं होते। x के क्यूब करेंगे x क्यूब और 2 के क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 4/3 पाई लघुत्तम x क्यूब घटा बाई लिखो यो 4/3 पाई हो जाएगा x क्यूब घटा बाई क्यूब बटा 8 पता है बउआ 4 दूनी की हो गए पाई बटा 6 पता है पाई और 3 दूनी 6 x क्यूब घटा बाई क्यूब की भरेंगे। अच्छा बस इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। देखिए अब a क्यूब माइनस b क्यूब सूत्र जानो आए बता दीजिए को a क्यूब माइनस b क्यूब के सूत्र a क्यूब माइनस ये जानो है a क्यूब माइनस b क्यूब स्क्वायर के a माइनस b के होल स्क्वायर पूछा होल क्यूब पूछ रहा है कि a क्यूब माइनस b क्यूब के सूत्र a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब सूत्र की होगा है a माइनस b, इसको a माने हैं इसको b माने हैं a माइनस b इंटू a स्क्वायर x स्क्वायर, अगर जब माइनस होता है जब प्लस ab x बाई प्लस b क्यूब b स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब देखिए क्या भरना है, क्या दे ले है पाई बटा 6 दे ले है x माइनस बाई दे ले है ई गायब। देखिए उत्तर में है इतना समझ गए। आगे हिसाब बतैले जा रहे हैं, पिछला खैले जा रहा है। खाओ तो पचाओ, समझ में आ गया ये तो मत खाओ। सोचो a क्यूब माइनस b क्यूब सूत्र नहीं तुम लोग जानता है, क्या बात है। घटाते हैं इसको उतार दीजिए। वो नंबर 8 10 के 10 में 2 है ये मानो के 9 अधिक स्थान को भरे अधिक दवाई गोली कितनी दिया 0.5 सेंटीमीटर है, तो गोली की क्षेत्रफल रे क्यों बोल और पाई आज कितना है पाई कमान पाई है उत्तर पाई है 9 के पाई है में सरवा पहले हमरा जे बोल रहे पाई में तो बोल ले पाई में खाली पाई हमरा मत बोल सिखाओ, खाली पाई है पांदुनी दूदुनी की बच गेले सेंटीमीटर तुम्हारा सेंटीमीटर करबे सेंटीमीटर वो नंबर 10 पीतल से बने एक गोलीय हॉटपॉट का व्यास सेंटीमीटर में होगा, जबकि
हॉटफुट का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, हॉट का भी शॉर्ट कितना है 1600 वर्ग सेंटीमीटर ना। अगर त्रिज्या निकालना है तो व्यास निकालना है ना, तो व्यास निकाले पहले त्रिज्या निकाले पड़ेगा। हम बताएं कि कोई बड़ा चीज क्षेत्रमिति में कोई बड़ा चीज रहे, सबसे पहले बड़ा चीज निकालना है तो की निकालेंगे 100 फुट का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। होबो है कौन चीज 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1600 पाई सेंटीमीटर पाई है पाई 4 चौक आर स्क्वायर बराबर 400 सेंटीमीटर आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर पावर उछल जाएगा तो रूट में होगा ना बउआ 400 के वर्गमूल 400 के वर्गमूल और सेंटीमीटर स्क्वायर के वर्गमूल दूगो में से एक होगा ना। आर निकल गए की निकल का है डी बराबर की होगो है डी बराबर 2 गुना आर के मान 20 दूनी 40 सेंटीमीटर 20 दूनी कोई दिक्कत है ग्राम में समझ में आया सबको। पृष्ठ क्षेत्रफल दले पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले तो त्रिज्या कितना निकल गया 20। अच्छा त्रिज्या 20 सेंटीमीटर निकल गया तो की निकाल का रहा था व्यास, व्यास बराबर की होता है 2 और 2 गुना त्रिज्या 20 20 दूनी 40। अब रिकी क्या करे क्वेश्चनमा देखी तो सब काल मिटा गई है। एक फुटबॉल में घन सेंटीमीटर वायु भरी है जबकि आंतरिक व्यास है ना कितना है 24 हुआ। तो फुटबॉल का आंतरिक त्रिज्या कितना हो जीते 24/2 सेंटीमीटर अर्थात 12 दूनी 24 12 है। फुटबॉल में हवा के आयतन कितना वायु है ना, इसलिए फुटबॉल का आयतन मतलब गोला का आयतन क्यों वो है 4/3 पाई आर। उत्तर देखिए पाइये में है पाई गुना आर। आर कितना है 12 सेंटीमीटर कोगो आर पर पावर 3 तो 12 कोगो 12 सेंटीमीटर गुना 3 चौक 12 कितना हो रहा 4 चौक 16 अब बराबर है 144 और पाई सेंटीमीटर अब गुना करके जो हो जीता उतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर कितना जल्दी गुना करते हैं बाप हर 27 0 4 पाई कितने ने हर के भी हद हो मगर बाप तो एक की बोले छोड़ो क्या बोले हम तो कहां से वो देख के बता दे नहीं
खाली बोले टपर टपर बोल भी आंसरवा देके तो हम बता दिए ना आंसरवा तो दिमाग में उतना भी दिमाग में लो कि आंसरवा देके बता दे कोई नंबर क्या कह रहा है किसी ठोस के सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेंटीमीटर है उसका आयतन उतने घन सेंटीमीटर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें प्रश्नानुसार माना कि ठोस गोले की त्रिज्या बराबर आर क्या कह रहा ठोस सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेंटीमीटर है उतना ही आयतन घन सेंटीमीटर दोनों सेम है ना प्रश्नानुसार की कह रहा प्रश्न किसी ठोस गोले के सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेंटीमीटर है उसका आयतन भी उतना घन सेंटीमीटर है मतलब ठोस गोले का सतह का क्षेत्रफल उतना है आयतन भी ठोस गोले का आयतन ठोस गोले का सतह का क्षेत्रफल बराबर ठोस गोले का आयतन काहे बराबर है तो कर ले जितना ही है उतना वो है कर ले अब ठोस गोले का सतह का क्षेत्रफल की होगा 4 पाई आर स्क्वायर आयतन की होगा 4/3 पाई आर अब त्रिज्या दोनों के कितना है आर त्रिज्या दोनों की है आर पाई आई पाई 4 आई 4 को गो आर पर पावर के मतलब को गो आर आई को गो है एगो 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 खत्म की अगले बटा 3 बटा 3 गुना एक गुना करवे बराबर 3 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर तो देख लीजिए आ गया बता दे आगे आ जाइए को नंबर 12 12 के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोली बनाई जा सकती है ये कह रहा एगो बड़ा है एगो छोटा अब को बनते छोटका मान लो बड़े गोले बड़े ठोस गोले बड़े ठोस गोले की त्रिज्या बड़ा है की कर देवे बड़ा मान लेवे कितना है 3 सेंटीमीटर छोटे ठोस गोले की त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर वाला को बनते है तोरा पास 20 रुपया है को रुपया है 2 रुपया को बनता है ठीक है लो 20 रुपया में जे 2 रुपया को राशि के लिए उड़ा में भागा दे लिए तोरा पास 72 रुपया है को रुपया है 3 रुपया को बनते है 72 में 3 से भागा देवे 24 72 तो समझ में आइयो ने कि बड़का में छोटका की करबे भागा दे देवे की करबे ठोस गोले की संख्या इसलिए अभिष्ट ठोस गोले की
है ना, बराबर बड़े ठोस गोले का आयतन बटा छोटे ठोस गोले का योग है 4/3 पाई, बड़ा है तो बड़ी आर स्क्वायर, 4/3 पाई, छोटा आर है तो छोटी आर स्क्वायर, 4/3 4/3 पाई पाई, बड़का आर कितना है 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर बटा छोटा कितना है 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना हो गया नहीं। तो 1 से इस सब में भाग रखी होते उतने, और सेंटीमीटर 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 कितना आ गई 27 गो गोली बनती, को बनते 27 गो बनते, को बी भी उसी है ना, बी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को 1 सेंटीमीटर को बनेगा, तो 10 गो है तो को बनते 10 देने के 100 देने के 1000 गोली बनते हैं एकदम सेम ऐसे उतार लेंगे। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।